आप देख रहे हैं 7 स्टार न्यूज चैनल, आपके राजगढ़ का भरोसेमंद न्यूज चैनल। चूरू 7 स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत। देखिए आज 4 अगस्त की डॉक्टर राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। शिक्षा पर पड़ा कोरोना का सबसे घातक प्रभाव, साहू। आज राजगढ़ तहसील की निजी शिक्षण संस्थाओं की बैठक राजस्थान पब्लिक स्कूल सादुलपुर में सज्जन कुमार पुनिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वर्तमान समय में सरकार द्वारा स्कूलों को छोड़कर बाकी अन्य सभी व्यवस्थाओं को चालू कर दिया गया है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए एवं उनका शैक्षिकी पतन करते हुए शैक्षिकी व्यवस्था को चौपट करने की सरकारी नीति पर निजी स्कूल संचालक आज खुलकर बरसे। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में जहां शैक्षिकी व्यवस्था वापस पटरी पर लौटने लगी है, वहीं राजस्थान सरकार की ढुलमुल नीतियों एवं शिक्षा के प्रति उदासीन रवैये पर अपनी नाराजगी जताते हुए स्कूल संचालकों का कहना है कि जब कोरोना का वर्तमान में हमारे क्षेत्र में 1% भी प्रभाव नहीं है, तो फिर कोरोना के नाम पर विद्यार्थियों का शैक्षिकी पतन सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है। संरक्षक दीपचंद साहू ने बताया कि सरकारी स्कूलों में अनेकों वाहनों से विद्यार्थियों को विद्यालय में बुलवाया जा रहा है, फिर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ अन्याय क्यों। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी और अभिभावक चाहते हैं स्कूल खोले जाए। वे हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमारे यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, किन्हीं मंत्रियों के नहीं, इसलिए आप हमारी रजामंदी पर स्कूल खोलिए, लेकिन हम सरकारी नियमों के अधीन हैं। सरकार द्वारा बार बार जारी भ्रमित आदेशों से जहां हम परेशान हैं, वही विद्यार्थी और अभिभावक भी परेशान है। साहू ने बताया कि अब हमें अभिभावकों के दबाव में विद्यालय खोलने पड़ेंगे और ऐसी स्थिति में यदि कोई टकराव की स्थिति पैदा होगी तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की है, न कि हमारी। सरकार विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सुने और हकीकत को समझते हुए स्कूल खोलने के आदेश जारी करें, ताकि देश के भावी भविष्य का निर्माण आरंभ हो सके। लगभग 16 महीनों से स्कूल कॉलेज के बंद रहने से शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। राजस्थान सरकार के अनिर्णय की स्थिति ने बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों को दिशाहीन कर दिया है। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता है कि किस वैज्ञानिक संस्था की सलाह से सरकार स्कूल और कॉलेज को बंद करके बैठी है। भारत की शीर्ष संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कुछ दिन पहले यह स्पष्ट कह दिया था कि कोरोना का प्रभाव बच्चों पर नगण्य होता है। परिषद ने यह सुझाव दिया था कि स्कूलों को तुरंत खोल दिया जाए। संक्रामक बीमारियों के सभी विशेषज्ञ यही बात कह रहे हैं कि इस बीमारी का बच्चों पर असर नहीं होता है। संचालकों ने बताया कि कोरोना की 2 लहरों में हमने कभी बच्चों को इससे बीमार होते नहीं देखा या सुना है। फिर भी सरकार किस आधार पर यह मानकर चल रही है कि इसका बच्चों पर असर होगा। बच्चे अभी के हालात में समाज में अलग तो नहीं रह रहे हैं, वे परिवार के साथ भी रहते हैं और आपस में खेलते भी हैं। फिर स्कूल में साथ रहने से क्या डर है। चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने तो यह भी कहा है कि कोरोना अब अन्य बीमारियों की तरह मौसमी बीमारी बनकर हमेशा मौजूद रहेगा। फिर यह अघोषित लॉकडाउन कब तक रहेगा। संचालकों ने कहा कि सरकार यदि लोकहित में स्कूल कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है, तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर देकर मीडिया और जनता को संतुष्ट कर दे। लोकतंत्र में जानकारी छुपाकर रखना और भ्रम बनाए रखना बहुत घातक होता है। अगर सरकार संतोषजनक जवाब देती है और स्कूल बंद करने का जायज कारण बताती है, तो फिर हम पूरे साल के लिए ही शिक्षा का अवकाश कर देंगे। भविष्य में सरकार से कोई शिकायत नहीं करेंगे और अपने अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को अपने स्तर पर समझा देंगे, पर अब विद्यार्थियों के भविष्य को लटकाकर न रखें। संचालकों ने सरकार से पूछा है किस सरकारी वैज्ञानिक संस्था ने स्कूल कॉलेज बंद रखने का सुझाव सरकार को लिखित में दिया है। किस वैज्ञानिक संस्था ने कहा है कि कोरोना का असर बच्चों पर बीमारी के रूप में घातक होता है। किस वैज्ञानिक संस्था ने सरकार को तीसरी लहर का निश्चित समय बताया है। क्या यह सही नहीं है कि कोरोना वायरस अब स्थायी रूप से एक बीमारी जनक के रूप में यहाँ रहेगा। क्या आपको सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर इस बीमारी को हैंडल करने का विश्वास नहीं है। बच्चों के अभिभावकों की आज क्या मनोदशा है और उनकी क्या चिंताएं हैं। 16 महीने से घर पर बैठे बच्चों को देख देख कर माता पिता निराश हो रहे हैं और उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सक्षम परिवार डर के मारे ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, पर उसके अपने खतरे हैं। आंखें खराब हो रही हैं तो बच्चे भटक भी रहे हैं, जबकि गरीब बच्चों के लिए तो ऑनलाइन पढ़ाई बस का सौदा नहीं है। निजी शिक्षण संस्थाओं के क्या हाल हैं और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के परिवारों पर इस दौर में क्या बीती है। उनके नुकसान की भरपाई के लिए कोई नहीं सोच रहा। आज निजी संस्थाएं भी सरकारी संस्थाओं के बराबर संख्या में हैं। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि वो जनहित में स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, तो आमजन को सरल भाषा में वैज्ञानिक प्रमाण सहित कारण समझा दें। इस अवसर पर 80 से ज्यादा निजी स्कूल संचालक उपस्थित थे। रतनगढ़ निजी शिक्षण संस्थाओं की कार्यकारिणी के सदस्य भवानी सिंह एवं हेतराम ने भी सभा को संबोधित किया।
कार्यक्रम का संचालन राजेश पचार एवं रणवीर सिंह भाटी ने किया। बरामद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपन कंप्लीट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज से जुड़े रहेंगे, स्कूल की भी साफ सफाई होती रहेगी। लेकिन आप कल से ही अपने स्कूलों को ओपन करने की तैयारी शुरू करें, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकारी स्कूल लगभग 50% बच्चे सरकारी स्कूल में आने, रैली होती है, हर जगह पार्टी भी होती है, कहीं कोरोना नहीं है। अभी रात को मैसेज आया था, कल मैसेज आया था कि बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना करें। केवल स्कूलों में खिलवाड़ होता है और कोई जगह खिलवाड़ नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा, कोई खिलवाड़ नहीं है। सरकार की भी अपनी मजबूरी है स्कूल ओपन ना करने की, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है। तो वो 1-2% रात में निकलने वाले जो अभिभावक वर्ग के जो धरने हैं, उनकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर है। कोई अधिकारी भी नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा आइडिया, कोई अधिकारी गाँव के स्कूलों में नहीं आएगा। शहर के स्कूलों में हो सकता है प्रेशर में आके एक स्कूल में आ सकता है, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है और बाकी बच्चों को आप बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, कोई भी। लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल के जो संचालकों को यही कहूँगा कि आप तैयारी करो, बच्चों को बुलाना शुरू करो। जितने बच्चे जुड़े रहें, आप जितने रख सको अपने पास, जितनी कैपेसिटी है आपकी, उस हिसाब से बुलाओ। लेकिन साथ में जो ये गाइडलाइन है सरकार की, जैसे मास्क वगैरह की है, सैनिटाइजर वगैरह है, इन सब की पालना, तो थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की ही पालना करवाएं। कोई अगर आते जाए तो उसमें ऐसा वो ना रहे कि बिल्कुल ही हम देखिए वही है नियमों की। बाकी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर स्कूल नहीं लगाएंगे तो जरूर बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरी निजी राय है, मैं कल से स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी अगर खोलना चाहें तो वो उनकी खुद की राय है, लेकिन मैं कल से स्कूल खोल रहा हूँ। उनके लाल निशान फेर दिया गवर्नमेंट, लाल निशान हमारे भविष्य पे फेर रखा, उसके ऊपर हम क्या करें? भविष्य ही लाल हो गया, हम उसमें लाल नाम क्रांति का है, क्रांति को भी अब हर किसी आदमी के सामने सब फोटो को किसी ने गलती नहीं की होगी। मैंने भी मेरे समझ में नहीं की। अब मैं तो बड़ा खुश था भाइयों से बातचीत करके कि भी कक्षा 10 से लेकर के कहीं ब्रेड एंट्री नहीं थे। मैं तो एक रात को कक्षा शोभा के साथ बताऊँ कि कहीं नहीं है। गलती से जाते पाते तो ग्रुप के बस कमेंट चल रहा था, उसी के अंदर मैंने एलकेजी और यूकेजी को खोल करके देख लिया और यूकेजी के अंदर साफ लिखा है कि आपने तो क्लास बढ़िया, हमारे पास वो क्लास ही नहीं है कि आपने देख कैसे। की बात है, शाम को टाइम डॉक्टर साहब दिखा रहा है कि वो अगस्त को 1 से 12 क्लासें लगेगी। अगले दिन 2-5 आदमी जिस भी लेवल के होंगे, कैसे प्रेशराइज किया होगा। वो काम तो ये तो है नहीं कि कोई अम्बेडकर साहब ने लिखी, उसकी नियमों से देख किया होगा। प्रेशर का काम था, गवर्नमेंट पर ऐसा प्रेशर हो गया कि ये 5 मंत्री की कमेटी हो गई और ये निर्णय ले गई। तो हाँ, अपना काम स्टार्ट होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर वहाँ की लिमिटी दिखा के इकट्ठे हो गए, जैसे भी गवर्नमेंट से इसके लेने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और फिर भी स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं है और इतना बड़ा जुर्म किया जा रहा है। अभी हमें समझ आ गई ये चीज़, शुरू में तो चलो हम भी इसके लिए हम भी थे। अब पहली बात तो बच्चे स्कूल के अंदर सुरक्षित हैं, घर में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में वो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, बाजार में पेरेंट्स जा रहे हैं, पेरेंट्स कोरोना लेके नहीं आएंगे, वो शक्तिमान है क्या? और वो बच्चे उसको लेंगे नहीं क्या कोरोना के जो वायरस है? तो फिर ये क्या खेल खेला जा रहा है हमारे पास सरकार से। और मैं बेहतर समझता हूँ प्राइवेट टीचर्स की, प्राइवेट जो निर्देशक है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया अपना सब कुछ बेच करके और तो ये स्कूल का निर्माण किया और किस भावना के साथ किया और आज उसके साथ क्या हो रहा है। कम से कम उसकी मदद की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं तो मदद नहीं की जाए, कम से कम उसको खोलने के लिए मौका दिया जाए। हाँ, राजगढ़ में अगर केस है तो हम नहीं चलाना चाहते, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मगर जब राजगढ़ में केस नहीं है और फिर हमारे को बंद किया जा रहा है और एक सरकारी स्कूल खुल रहे हैं, उसके अंदर बच्चे जा रहे हैं, ऐसा अन्याय हम सहन कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। अगर सहन ना करें तो हम दुखी नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि आप खोलो। हम अमन
सहने वाले, हम प्यार पे मरने वाले। एक बात कहेंगे सबसे, नफरत को मिटा दो जग से। इंसान के हाथ का टोना, मिट्टी को बनाया सोना। ये राजस्थान स्कूल अलबेला, दीपचंद जी का मेला, दीपचंद जी का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसा के दोस्त बनकर इंसा से प्यार कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन $8, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। धन्यवाद। राजगढ़ तहसील के निजी विद्यालयों के सभी संस्था प्रधानों की आज बैठक हुई, जिसमें सरकार की दोहरी नीतियों के विरुद्ध शिक्षा विभाग के दोगलेपन के कारण चल रही परिस्थितियों पर आक्रोश जताया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि या तो सरकार स्कूल खोले, अदरवाइज हम संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से सरकारी विद्यालय चोरी छुपके सभी प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, उसी प्रकार से निजी विद्यालय भी या तो अपने स्कूल खोलेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि उनकी मांग मानते हुए सरकार स्कूल खोले, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, अभिभावकों की या निजी अध्यापकों की समस्याओं पर ध्यान दे। यदि सरकार हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानती है तो हम पुरजोर विरोध करेंगे तथा आंदोलन को मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।